को अभी भी डर है क्या कि जो अभी आत्मसमर्पण हुआ है उसके बाद कुछ दिन में निकल भी जाएंगे? कहना है कि अटल पट पे अजय राय ने एक जमीन ली थी जिसका दाम था 7 करोड़ रुपए। नीलेश मुखिया 45 लाख रुपए मांग रहे थे। तो अभी भी बाहर है हेल्थ इशू को लेकर, तो उस पर क्या कहिएगा? हेल्थ इशूज़ को कुछ नहीं, आज से 10 साल पहले था, आज का कुछ नहीं है। पर लोगों का कहना था कि अब आप पॉलिटिक्स में घुसिएगा, अब नीलेश मुखिया का नाम लीजिएगा और चुनाव लड़िएगा। मुझे किसी नाम की आवश्यकता नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें कि पटना राजधानी में एक साल पहले 23 अगस्त 2024 को नीलेश मुखिया की जान जा चुकी थी। जी हां, आपको बता दें पटना राजधानी में दिन दहाड़े 2 बाइकर्स आते हैं और गोली मार के चले जाते हैं, और जिसमें आरोपी कहीं ना कहीं पप्पू ढप्पू और गोरख राय के ऊपर पहले ही लगा दिया गया था। लेकिन बातें चल रही थी कि ऐसा नहीं है, लेकिन अब आत्मसमर्पण का बात आ गया है। 1 साल से ऊपर हो गया है। और चलिए बात करते हैं, हमारे साथ उनकी पत्नी है सुचित्रा सिंह। कैसा लग रहा है कि आत्मसमर्पण का बात आया है, दोनों लोग ने आत्मसमर्पण कर दिया है? 1.5 साल के बाद मतलब ऐसा खबर हम लोग सुने हैं, वो तो अच्छा ही लग रहा है, लेकिन इसके पीछे भी कोई साजिश ही है, क्योंकि ये लोग मतलब ये भी कहा जाएगा कि पेशेवर मुजरिम है। और समाज में इनका ये छवि ये लोग बना के रखे हैं कि हम प्रतिष्ठित लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग जानते हैं कि ये लोग क्या हैं। आप लोग अभी भी डर है क्या कि जो अभी आत्मसमर्पण हुआ है उसके बाद कुछ दिन में निकल भी जाएंगे? क्यों नहीं, इतना दिन से वेल प्लान के तो दौरान ही तो ये सब कुछ हो रहा था। इसके पीछे भी कुछ होगा ही होगा। बिना सोचे समझे तो 1.5 साल के बाद ऐसे ही तो नहीं आत्मसमर्पण करेंगे ये लोग। रीजन क्या लग रहा है आपको आत्मसमर्पण करने आ गए? जो मान नहीं रहे थे कि एक ब्लेड आज तक टच किया है वो आत्मसमर्पण पे आ रहे हैं। तो खुद लोग ही देख रहे हो कि ब्लेड टच नहीं किया कि क्या किया कि आज वो आत्मसमर्पण करने आया है। तो लोगों को देख के ही समझ में आ रहा होगा। सोर्सेस का कहना है, उनका कहना है कि अटल पट पे अजय राय ने एक जमीन ली थी जिसका दाम था 7 करोड़ रुपए। नीलेश मुखिया 45 लाख रुपए मांग रहे थे, जिसमें लड़ाई हुआ था और इसलिए उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं, ये शुरू से ऐसा था। जब से ये मुखिया बने थे, इन लोगों को उस समय से इनसे मतलब लड़ाई रहा है। और धीरे धीरे जब वो कामयाबी की ओर बढ़ रहे थे मेरे पति, तो इन लोगों को अच्छा नहीं लगा ये चीज़। ये लोग सब एक दूसरे के साथ मिलके रीज़न बता के एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, लेकिन ये लोग सब मिलके, इन लोगों ने मिलकर ही मेरे पति की हत्या करवाई। गोरख राय तो अभी भी बाहर है हेल्थ इशू को लेकर, तो उस पर क्या कहिएगा? हेल्थ इशूज़ को कुछ नहीं, आज से 10 साल पहले था, आज का कुछ नहीं है। फिर हो नहीं सकता है दोनों भाई निकल भी जाए? निकल सकता है, उसमें क्या है। फिर आप लोग क्या करेगा? फिर तो आप लोग का हाथ वैसे ही रह गया, बंद हाथ रह गया आप लोग का। तो फिर देखिए, आगे का भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। फिलहाल जो खबर आया है उसे लोग देख रहे हैं कि आत्मसमर्पण उसका वो एक अपने आप में बड़ी बात है। अब इसके पीछे जो साजिश हो तो आगे पता ही चलेगा आदमी को। खुशी हो रही है कि नहीं, कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे तो बढ़ा है? मतलब इतने दिन से आप लोग डर रहे थे, पूरा परिवार परेशान था। नीलेश मुखिया एक हस्ती के रूप में कुर्जी में जाने जाते हैं, और जब आम आदमी कहाँ रहेगा जब मुखिया जैसे लोगों की हत्या हो जाती है, तो अब थोड़ी सी तो खुशी आई होगी मन में। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। जिस तरीके से मेरा परिवार ख़त्म हो गया, अब तो वापस लौट नहीं सकता है। उन लोगों को चाहे किसी भी प्रकार की सज़ा हो जाए, मेरा तो वापस नहीं लौट सकता है। लेकिन बस प्रशासन से यही हम लोग का गुहार है कि कम से कम अब बिहार में ऐसे ऐसे अपराधियों के लिए कड़ाई कसे, और जो तकलीफ़ मुझे दिया गया है वो तकलीफ़ उनको भी मिले। आपकी आँख में आंसू दिख रहा है, ये खुशी के आंसू हैं कि दुख के आंसू हैं? नहीं, दुख का ही है। खुशी किस बात की? खुशी जब तक वो पूरे तरीके से बर्बाद नहीं होगा, हमको किसी प्रकार का कोई खुशी नहीं मिलेगा। तो अभी आपको प्रशासन से क्या चाहिए उन दोनों के साथ? मतलब क्या चाहती हैं आप? मेरे साथ हुआ है उसके लिए उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और मेरा तो कहना ये भी है कि अगर उसको मौत की सज़ा भी मिल जाती है वो भी मेरे लिए कम है। तीनों लोग को? जी बिल्कुल, तीनों क्या, चारों, अजय राय को भी। और अगर प्रशासन ऐसा नहीं होता है या किसी रीज़न से ऐसा नहीं होता है, तो फिर आप लोग का स्टेप क्या होगा? स्टेप तो भाई हम लोग थोड़े ही इन लोग की तरह अपराधी हैं कि अपराध की ओर जाएंगे। जब भी कुछ होगा तो हम न्याय से ही करेंगे ना, कोई चीज़ प्रशासन से ही मांगेंगे ना। तो खुद से तो कोई ऐसा एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि इन लोगों को तो शुरू से वंशज रूप में मिला हुआ है ये सब चीज़। हम लोग को तो नहीं मिला हुआ है। मिला रहता तो नीलेश मुखिया जो होते ना दुनिया में, अगर आपके ऊपर भी रहता तो नीलेश मुखिया भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा तो नहीं किया। आपके ऊपर लोगों का कहना था कि अब आप पॉलिटिक्स में घुसिएगा, अब नीलेश मुखिया का नाम लीजिएगा और चुनाव लड़िएगा। मुझे किसी नाम की आवश्यकता नहीं है। मेरा जो ये नाम है मेरे पति का दिया हुआ है।
मैं पहले भी आप लोग से बता चुकी हूँ कि ये जो मेरा नाम है या फिर मुझे जानते हैं लोग पहचानते हैं, ये सब देन मेरे पति का है, नीलेश मुखिया जी का। और ये जो मेरा वार्ड है, यहाँ की जो जनता है, ये नीलेश मुखिया का परिवार है। तो वो मेरा भी परिवार है, क्योंकि मैं इनकी पत्नी थी और हमेशा इनके राह पे चलने के लिए तैयार हूँ। जनता से क्या कहिएगा जो आपका सपोर्ट कर रहे थे और आप लोग के साथ इतना चले थे, पूरा दुकान भी बनता, बहुत सपोर्ट मिला था आप लोग को, उनको क्या कहिएगा? वो हमें हमेशा सपोर्ट है भी उनका मेरे तरफ। मैं तो बार बार ये बात बोलती हूँ कि मेरी जनता जो है वो भगवान स्वरूप है मेरे लिए, और इन लोगों ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया। इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगी इनकी, और मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं अपनी जनता के साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। तो आप सुन रहे थे सुचित्रा सिंह को, इनका कहना है कि ये भी एक साजिश लग रहा है कि आत्मसमर्पण अचानक से करने का क्या मतलब है। लोग मान नहीं रहे थे कि उनका हाथ भी है इसमें, और आत्मसमर्पण किए हैं। गोरख राय अभी भी बाहर है और इनका कहना है कि बड़ा भाई है, बाहर निकाल भी सकते हैं उनको और कुछ भी हो सकता है। अगर बाहर निकलते भी हैं पप्पू धप्पू, तो ये लोग फिर से न्याय के पास ही जाएंगे और देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, और हम आपको बिल्कुल अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।